किसी भी कंपनी को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस, चाहे स्टॉक्स है, कैश बैलेंसेस हैं या किसी भी तरह का एसेट है, उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं पैसे। एंड वो मेंटेन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द वर्किंग कैपिटल। देखो, वर्किंग कैपिटल को दो तरह से समझते हैं। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल विच इज इक्वल टू टोटल करेंट एसेट्स। लाइक टोटल करेंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी? कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, स्टॉक हो गया, या फिर शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स हो गई जो लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, या प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स, ये सब आपके करेंट एसेट होते हैं। सो ये टोटल मिलकर के बनते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और वहीं दूसरी तरफ है नेट वर्किंग कैपिटल, जो होती है करेंट एसेट्स माइनस दी करेंट लायबिलिटीज। और ये वो पैसा है जो डे टू डे एक्सपेंसेस में आपको हेल्प करने वाला है। इन केस अगर किसी कंपनी का नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है या अप्रोचिंग टू जीरो है, तो उसके केस में उस कंपनी को शॉर्ट टर्म में पैसा उधार पर लेना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए। कई केसेस में इवन लॉन्ग टर्म जो पैसा अवेलेबल है, लेट्स से जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है या ओनर्स का प्रमोशन कंट्रीब्यूशन है, वो एक्सीड कर जाता है टू द लॉन्ग टर्म यूजेस। जैसे जो लॉन्ग टर्म में जो आपने एसेट बनाया ना, उससे एक्सीड कर जाता है, तो वो पैसा भी आप वर्किंग कैपिटल में लगा सकते हैं, यानी कि उसे एज मार्जिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई बैंक लोन देता है, लेट्स से 100 रुपीज का लोन दिया, तो बैंक कुछ ना कुछ मार्जिन लेता है ना, तो उसे हम कहते हैं बोरोअर्स कंट्रीब्यूशन या मार्जिन। तो वो मार्जिन की तरह एक्ट करेगा। अब वर्किंग कैपिटल को समझने के लिए एक टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। यानी कि आपके पास कैश था, कैश से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर आपने प्रोसेस किया, फिनिश गुड्स बनी, फिनिश गुड्स को बेचने जाओगे, या तो सीधा बिक जाएंगे, सीधा कैश आ जाएगा, या फिर बिकेंगे उधार के ऊपर और फिर कैश आएगा। तो ये पूरा का पूरा साइकिल जो बनता है ना, कैश से कैश तक कन्वर्ट होने में, दैट इज अ साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। जिस कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए वर्किंग कैपिटल साइकिल जितना ज्यादा लंबा होगा, पीरियड जितना ज्यादा बड़ा होगा, उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की। कैलकुलेशन के लिए अलग अलग मेथड है। एमपीबीएफ मेथड 1, टंडन कमेटी की मेथड है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड 1, मेथड 2, और दूसरा मेथड जो काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, दैट इज अ नायक कमेटी का प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर मेथड। उनके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली वीडियो से सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। हैप्पी लर्निंग।